हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एकेडमिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम केमिस्ट्री का लेसन 3 और लेसन 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। और बोर्ड के एग्जाम में आज जो क्वेश्चन का तैयारी आपको कराया जाएगा, इसी से 3 और 4 लेसन से क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव। इसकी गारंटी 100% है। कल से आपको 2 वीडियो प्रत्येक दिन मिलेगा। एक वीडियो शाम को 4 बजे मिलेगा और एक वीडियो रात को 9 बजे मिलेगा। उसमें 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। कमेंट में हम लोग देख रहे हैं कि बार बार ये सवाल आ रहा है कि एग्ज़ाम से पहले ख़त्म होगा कि नहीं होगा। आप कंफर्म रहिए कि 11 फरवरी को पहला एग्ज़ाम है। उससे पहले सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। और एग्ज़ाम से एक दिन पहले एक इम्पॉर्टेंट सेट जाएगा, उसको ज़रूर से पढ़िएगा। तो इसी के साथ आज हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। 3rd लेसन आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, धातु के किस गुण के कारण उसे पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा आघात वर्धनीयता। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तन्य धातु का नाम बताएं। तो सबसे अधिक तन्य धातु होता है सोना, मतलब गोल्ड। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। आपके लिए अगला सवाल है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु का क्या नाम है? तो उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु का नाम है सिल्वर और कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा की कुचालक एक धातु का नाम बताना है। तो उष्मा की कुचालक बहुत सारी धातुएं होती हैं, एक का नाम पूछेगा। तो एक लेड है, एक मरकरी है, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम। तो कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में धातु पाया जाता है उसका नाम है मरकरी, जिसको हम लोग पारा भी कहते हैं। अगला सवाल है, 2 ऐसी धातु का नाम लिखना है जिसको हथेली पर लेने पर वो पिघलने लगती है। तो जवाब होगा गैलियम और सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा अधातु का नाम लिखिए जो चमकीला होता है। तो इसका आंसर होगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा किस तत्व का अपर रूप है? तो हीरा कार्बन का अपर रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। कार्बन के अपर रूप का नाम बताएं जो विद्युत का सुचालक होता है। तो कार्बन का अपर रूप जो विद्युत का सुचालक है, जवाब होगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 धातुओं के नाम लिखें जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो 2 धातु जिसको चाकू से आसानी से काट सकते हैं, सोडियम और लिथियम है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एक अधातु का नाम लिखिए। तो अधातु होगा ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस धातु ऑक्साइड का नाम बताएं जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। इसका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम बताएं। तो जवाब होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 धातुओं का नाम बताएं जो ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता। जवाब होगा सोना और चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? आंसर होगा एनोडीकरण। अगला सवाल, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। कौन सी 2 धातुएं हैं जो जल से अभिक्रिया करके जलने लगती है, मतलब आग उत्पन्न करती हैं? जवाब होगा सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु जल से अभिक्रिया करके तैरती हैं? जवाब है कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम जो है वो ठंडे जल से अभिक्रिया करके तैरता है और मैग्नीशियम जो वो गर्म जल से। नेक्स्ट सवाल है, कौन सी धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती? तो जो धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती उनके नाम है लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड। इसमें से कोई एक आपसे पूछा जाएगा, किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं। एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक किसके साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं? तो एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक भाप के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन और धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। कौन सा अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करता? तो एक अम्ल है जो
अम्ल से अभिक्रिया करके जो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता वो अम्ल है नाइट्रिक अम्ल। बाकी जितने भी अम्ल हैं सब धातु से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अगला सवाल है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहते हैं? जवाब होगा एक्वा रेजिया या रॉयल जल। गोल्ड को गलाने की क्षमता किस जल में है? जवाब होगा रॉयल जल। धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में रखने के लिए जिस श्रेणी का निर्माण किया गया उस श्रेणी को क्या कहते हैं? तो जवाब होगा सक्रियता श्रेणी। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? जवाब होगा आयनिक यौगिक। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले दो धातु का नाम लिखना है। जवाब होगा सोना और चांदी। पृथ्वी से खनित अयस्कों में पाए जाने वाले अशुद्धियों को क्या कहते हैं? जवाब होगा गैंग। मरकरी के अयस्क का क्या नाम है? जवाब है सिनाबार। सूत्र उसका होगा HgS। सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए किस विधि का उपयोग होता है? जवाब भर्जन। नेक्स्ट सवाल है आपका कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदलने में किस विधि का इस्तेमाल होता है? आंसर है निस्तापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मिट वेल्डिंग में होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो वेल्डिंग में जिस अभिक्रिया का उपयोग होता है उसे हम थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। अगला सवाल, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु जो अविलय होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको एनोड पंख कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु से क्या बनाते हैं? तो विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु का हम लोग एनोड बनाते हैं। अगला सवाल है, सिल्वर द्वारा किसके साथ अभिक्रिया करने पर उसके ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है? तो सिल्वर सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है तो उसके ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो जवाब होगा सल्फर। कॉपर द्वारा किसके साथ अभिक्रिया करने पर उसके ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है? तो कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो उसके ऊपर हरा रंग का परत चढ़ जाता है। तो जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था हमारा थर्ड लेसन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो MCQ था। हम 4 लेसन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 4 लेसन का हमारा पहला जो सवाल है ये है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। अगला सवाल है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n-2। अगला सवाल जो 4 लेसन से है, 2 अथवा 3 आबंध से जुड़े कार्बन यौगिक क्या कहलाते हैं? 2 और 3 आबंध से जुड़े कार्बन यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। अगला सवाल है, स्वच्छ ज्वाला किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होता है? तो स्वच्छ ज्वाला जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट सवाल, काले रंग वाली पीली ज्वाला किस हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होती है? तो इसका जवाब होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का पदार्थ जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है? मतलब कौन सा पदार्थ को जलाएंगे तो ज्वाला उत्पन्न होगा? तो वही पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करता है जो वाष्पशील है, जिसके अंदर जल की मात्रा है। तो इसका जवाब होगा वाष्पशील पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल को एथेनोइक में बदलने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो एथेनॉल को जिस अभिक्रिया द्वारा एथेनोइक में बदला जाता है उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकलन अभिक्रिया किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में होता है? तो संकलन अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता है। एथेनॉल को एथीन में बदलने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो जवाब है निर्जलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचार के परिरक्षक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? मतलब अचार को खराब होने से बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो जवाब होगा एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल अर्थात एसिटिक अम्ल का गलनांक कितना होता है? तो जवाब होगा 290 केल्विन अर्थात 17 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के नाम से एथेनोइक अम्ल को जाना जाता है। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल को किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि अभिक्रिया कराते हैं
तो क्या बनता है? जवाब है एस्टर, और जो अभिक्रिया होता है उसको बोलते हैं स्टरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एथेनोइक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एथेनोइक अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम एथेनोएट का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन में कौन सा लवण पाया जाता है? तो साबुन में सोडियम और पोटेशियम का लवण पाया जाता है। अगला और अंतिम सवाल है आज के वीडियो का, अपमार्जक में कौन सा लवण पाया जाता है? तो अपमार्जक में अमोनियम और सल्फोनिक के लवण पाए जाते हैं। तो ये हमारा आज का 3rd और 4th लेसन का वीडियो था, और 1-2 लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कुछ वीडियो गया है, एक और वीडियो कल आपको मिलेगा जिसमें 1-2 का सारा MCQ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बायो की ओर चलेंगे। तो आपसे फिर से आग्रह होगा कि इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि वैसे लोग भी इसका लाभ ले सकें जिन्होंने अभी तक अच्छे से तैयारी आरंभ नहीं की है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।